आज आपको एक वाक़या सुनाती हूँ। पढ़ा मैंने, मुझे अच्छा लगा, तो मैंने कहा मैं आपको शेयर करूँ। आज की बात तो आप रोज़ सुनते हैं, वाक़या भी मैं कभी-कभी कहीं से पढ़ती हूँ, अच्छा लगता है तो जी चाहता है आप लोगों तक भी इसको पहुँचाऊँ। बारिश का दिन था, एक बड़ा खूबसूरत शाम थी और साइकोलॉजिस्ट के क्लिनिक पर दरवाज़ा नॉक होता है और एक बंदा अंदर आता है। आके कुर्सी पर बैठ जाता है, बिखरे बाल, कपकपाते हाथ, आंखों में मायूसी और बड़े चेहरा उजड़ा हुआ। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, मेरे पास कुछ नहीं बचा, मैं खाली हो गया हूँ। मेरा कारोबार, मेरा सामान, मेरा बिजनेस, मेरा घर, मेरा एतमाद, मेरा दिल, मेरे दोस्त, मेरे पास कुछ नहीं बचा डॉक्टर साहब, मैं बिल्कुल खाली हो गया हूँ। प्लीज़ मुझे लेक्चर मत दीजिएगा कि सब्र करो, वक्त आ जाएगा, अच्छा आ जाएगा। आप लोग सब्र क्या जाने, जिन्होंने कुछ खोया ही ना हो उन्हें क्या पता सब्र क्या होता है। कमरे में खामोशी छा जाती है। साइकोलॉजिस्ट ने उसकी आंखों में झांका। उसे ऐसा लगा ऐसी रात जहाँ कोई रोशनी ना हो, बिल्कुल आंखें बुझी हुई। वो आहिस्ता से बोले, मैं तुम्हें सब्र की तलकीन नहीं करूँगा, मैं तुम्हें समझना चाहता हूँ। बताओ, तुम्हें लगता है कि तुम बिल्कुल खाली हो गए हो? हाँ, जैसे मेरे अंदर कुछ भी अब बाकी नहीं रहा, मैं बिल्कुल खाली हो गया हूँ। साइकोलॉजिस्ट मुस्कुराए, फिर तो तुम बहुत खुशकिस्मत हो। आदमी चौंक गया। खुशकिस्मत? तंजिया अंदाज में उसने कहा, जब मेरे पास कुछ नहीं बचा आप मुझे खुशकिस्मत कह रहे हैं? साइकोलॉजिस्ट ने आहिस्ता से कहा, हाँ, क्योंकि जब इंसान बिल्कुल खाली हो जाता है तो उसके अंदर अल्लाह आ जाता है, अल्लाह की जगह बन जाती है। जब सब रिश्ते, उम्मीदें, चीज़ें, सहारे टूट जाती हैं, तब बंदा असल रब से जुड़ने के काबिल हो जाता है। और जिसके पास अल्लाह हो वो कभी खाली नहीं होता, कभी खाली हाथ नहीं होता। कुछ देर खामोशी रही। आदमी के आंसू रुक गए, सांस हल्की हुई। साइकोलॉजिस्ट ने कहा, सब्र का मतलब ये नहीं कि तुम महसूस ना करो, सब्र का मतलब है तुम टूट कर भी अल्लाह से रिश्ता ना तोड़ो। अल्लाह ही तो मेरा वली है, अल्लाह ही तो मेरा दोस्त है। अल्लाह ईमान वालों का दोस्त होता है। जब अल्लाह से मोहब्बत हो जाए फिर किसी और की मोहब्बत की क्या ज़रूरत होती है। जो सुकून अल्लाह की मोहब्बत में है वो किसी और की मोहब्बत में नहीं है। और जब इंसान पर परेशानियां आती हैं तो वो घबराता नहीं, क्योंकि उसे यकीन होता है कि मेरा अल्लाह है, वो मुझे संभाल लेगा। और जब तुम्हारे दिल में रब बस जाए तो तुम्हें किसी चीज़ की परवाह नहीं करनी। कितना खूबसूरत मंजर होगा क़यामत के दिन, जब अल्लाह लाखों करोड़ों लोगों में से चंद लोगों का इंतखाब करेगा, उन्हें उठाएगा और फरमाएगा, ये मेरे दोस्त हैं। क्योंकि वो अल्लाह से जुड़े हुए हैं, अल्लाह से लौ लगाई हुई है, अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। बस इसीलिए अपनी यारी अल्लाह से लगाएं, अपनी आखिरत संवारें। अल्लाह का हो जाना, रब का हो जाना, सब का हो जाना है। क्योंकि जिसका दोस्त अल्लाह है उसके सब दोस्त हैं। ये सारी बातें होती रहीं। उस बंदे की चेहरे पे हिशाशत बिशाशत आती गई। मुस्कुराया, कपड़े झाड़े, खड़ा हुआ, कहता है, डॉक्टर साहब,
आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं तो कभी एक दोस्त को मनाता था, कभी दूसरे को मनाता था, कभी उसकी मिन्नतें, कभी उसके तरले, मुझे कुछ नहीं मिला। मुझे आज लगता है आपने मेरी आंखें खोल दी, मुझे अल्लाह मिल गया। हाँ, वाकई मेरे अंदर अल्लाह है। मैं अपने अल्लाह से बातें करूँगा, मैं अल्लाह से मांगूँगा। आप यकीन करें, जब मैं ये पढ़ रही थी मेरी आंखों में आंसू आ गए। और ये वाकई हकीकत है, जो अल्लाह से जुड़ जाता है उसे किसी की ज़रूरत नहीं होती, ना किसी की खुशामद करने की, ना किसी से राब्ते बनाने की, ना किसी से डरने की। वो साथ है, जब अल्लाह थाम लेता है ना, किसी की ज़रूरत नहीं होती। कोई आपका बाल भी कभी नहीं कर सकता। अब करके तो देखें, मेरी आजमाई हुई ये चीज़ है। अल्लाह से बातें करें। मैं अगले दिन, आप यकीन करें, खुश हो रही थी तो मेरे मुंह से बेसाख्ता निकला, मेरा सोना अल्लाह तू तल्ले ले आवे, हमें तो जब भी पावा। वाह सुबहान अल्लाह। और मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे दिल को एक सुकून का, इत्मीनान का एहसास हुआ हो। और ये सब उस रब की रहमतें हैं, उस रब का करम है कि बात अब तक बनी हुई है। इजाज़त चाहूँगी, फिर किसी नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ।